श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार में धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस जल की धार वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कल है मासिक शिवरात्रि का दिन, पौष मास की शिवरात्रि है, साथ ही साथ साल की पहली शिवरात्रि है। आपको जलाधारी से शिवलिंग तक एक जल की धार इस तरीके से लगानी है, अपनी कामना कहते हुए। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। देखिए ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी खेती अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप किसान हैं, खेती अच्छी नहीं चल रही है, फसल अच्छी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, महादेव जी की कृपा पाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ना, और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसके लिए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि इनका कुछ नहीं हो सकता ना, तो इस वाले वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपको महादेव जी की कृपा आपकी कामना पूर्ति के लिए होगा, व्यापार, बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री, खेती, अच्छी फसल के लिए होगा और आपके बीमारी के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी मासिक शिवरात्रि पड़े आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, महादेव की कृपा पाने के लिए, महादेव का एक अंश सदैव आपके साथ में रहेगा, उनकी कृपा के लिए, और साथ ही साथ अपनी जो भी हृदय की बात है, आपकी जो भी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कीजिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक आपको तैयार करना है। यह दीपक कैसा होना चाहिए, गोल बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, ठीक है ना। ये घी का गोल बत्ती का एक दीपक आपको तैयार करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का, ठीक है, एकदम ताजा जल आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 चावल के दाने गिन करके, जो अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे अंत में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से सामग्री बता देता हूं। 1 दीपक गोल बाती का गाय के घी का, 1 लोटा शुद्ध जल, 7 चावल अक्षत के दाने और 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इन सभी चीजों को लेकर के शिवरात्रि के दिन किसी भी समय आपको सबसे पहले जाना होगा बेलपत्र पेड़ के पास में, ठीक है। जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहां पर बेलपत्र पेड़ के जड़ों के पास में यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से, यह चीज ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, ठीक है। काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना, ठीक है। ध्यान रखना इस वाले दीपक के नीचे कोई ना कोई आसन, जैसे कि फूलों की पत्तियां, हरे मूंग के दाने, कुछ भी, आप गेहूं के दाने ले जाइए, यहां पर जरूर रखना, जमीन पर नहीं रखा जाता है। तो पहला तो दीपक आपने यहां लगा दिया है। उसके पश्चात जो आपके पास में 7 चावल के दाने, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल है, उन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो पूजा अर्चना आपको करनी है पहले वो कर लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपने जो 1 लोटा लिया है ना, इस 1 लोटे के अंदर आपको सबसे पहले जो 7 चावल के दाने आपने लिए हैं, वो चावल के दाने अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, उस 1 बेलपत्र को पकड़ना। सबसे पहले उस बेलपत्र को इस तरीके से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाने से पहले आपको इस बेलपत्र को इस कलश से टच करवाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है इस तरीके से, और माता रानी के हस्त कमल से आपको छुआ करके, स्पर्श करा करके इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, माता अशोक सुंदरी के तरफ, और बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको यहां पर समर्पित करना है। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर आपने 7 चावल के दाने लिए हैं ना, आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो, इस लोटे का मुंह आपको आपकी तरफ करना है। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है जलाधारी पर, और यहीं से इस लोटे को आगे बढ़ाते हुए लेकर के आना है। यह जल की धार सीधी जानी चाहिए महादेव जी की शिवलिंग तक।
इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से अपनी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए कहना है, महादेव जी की कृपा पाने के लिए विनती करनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा है जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, जैसा गुरुदेव ने बताया था कि अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, बिजनेस आपका बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, खेती अच्छे से नहीं हो रही है, खेती में फसल अच्छी नहीं हो रही है ना, घाटा ही घाटा अगर आपको हो रहा है ना, तो इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन करना मत भूलिएगा। आपको लेना होगा एक धतूरा। धतूरा आपको इजीली मिल जाएगा। शिव मंदिर के बाहर जो लोग पूजा पत्री की सामान की चीजें रखते हैं ना, वो धतूरा भी रखते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है ना, अपने घर का शुद्ध जल और 1 धतूरा लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस उपाय को कब करना है? शिवरात्रि के दिन। या तो आप प्रदोष काल के समय कर लो, शाम के समय पर, ठीक है, सुबह नहीं करना है इसे, प्रदोष काल के समय, शाम के समय पर आपको करना है। 1 धतूरा, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब भी आप किसी भी धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं ना, सबसे पहले आपको धतूरा जो है वो समर्पित करना है महादेव जी की शिवलिंग पर। अब धतूरे को समर्पित करने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो कटीला वाला हिस्सा रहेगा, जिधर की तरफ में कांटे हैं, ये रहेगा आपकी तरफ, और जो ये डंडी रहेगी ये रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। और 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले धतूरे के ऊपर समर्पित करना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 15 से 20 मिनट के बाद में महादेव जी से कामना करना, और कामना करके इस धतूरे को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पर लाने के बाद में आपको एक लाल कपड़ा लेना है, और उस लाल कपड़े के अंदर इस धतूरे को रख करके इस तरीके से पोटली बना लेनी है, ठीक है। और पोटली बनाने के पश्चात आपको क्या करना है? इसे, अगर आपके खेत खलिहानों में फसल अच्छी नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, तो इसे आपको अपने खेतों में बहुत नीचे की तरफ में गाड़ देना है। अगर आपका व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको अपने गल्ले में जो तिजोरी होती है ना, उस तिजोरी में, घर में धन नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको इसे रखे रहने देना है। कितने समय तक? 1 साल तक आपको रखे रहने देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है किसी भी एक मासिक शिवरात्रि के दिन करना। 1 साल के बाद में मेरा बाबा आपको कितना देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वीडियो का सबसे अचूक उपाय किन लोगों के लिए? देखिए, कभी ना कभी आपके परिवार में भी ऐसी समस्या आ सकती है कि आपके परिवार में किसी को अटैक आ जाए, या किसी के ब्लड के थक्के जम जाएं। ध्यान रखना, ब्लड के थक्के जम जाएं, डॉक्टर ऑपरेशन करने की बोल रहा हो या जवाब दे दिया हो, है ना, कुछ भी समझ में आपके नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की जब भी आपकी समस्या हो जाए ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल, जो शिवरात्रि पड़ रही है उस शिवरात्रि के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। थोड़ा सा दूध आपको लेना है अलग से, है ना, जो तांबे के लोटे में सिर्फ जल लेना है, दूध तांबे के लोटे में नहीं लेना है। यह दूध लेना है आपको गौ माता का, जो भी होना चाहिए कच्चा दूध। इसे आपको एक दूसरे लोटे में लेना है जो कि स्टील का लोटा हो, ठीक है ना। तो 1 लोटे में आपको कच्चा दूध और 1 लोटे में शुद्ध जल आपको लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 काली मिर्च, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। इन 5 काली मिर्चों को आपको इस दूध वाले कलश के अंदर डालनी है। क्या करनी है? 5 काली मिर्च जो है वो आपको दूध वाले कलश के अंदर आपको डाल देनी है, और डाल करके इस दूध वाले कलश को और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आप जब यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और आपको जो पूजा अर्चना पहले करनी है ना, वो आप कर लेना। करने के पश्चात सबसे पहले जो आप समर्पित करोगे, जो आपने दूध का लोटा लिया है जिसके अंदर 5 काली मिर्च है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, है ना, उसकी कामना करके इस दूध वाले लोटे को आपको सबसे पहले समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। यह चीज ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उस जल को आपको समर्पित करना है। इसी के बाद में किनका नाम से? वो करोगे आप अपनी कुल देवी के नाम से।
कुल देवी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल, दूध मिश्रित जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा लेना और उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर आप लगा देना। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ब्लड के थक्के जम रहे हो, अटैक आ रहा हो, इसे लगा देना, वो व्यक्ति सही हो जाएगा। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।